नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट्स इम्पोर्टेंट, ध्यान रहे। और क्वेश्चन नंबर 15 फिर एक फिगर बनाया हुआ है चित्र में, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है एबीसी, ठीक है। ये क्या है, एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए बी एंड सी। ओके, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये है भाई कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, राइट। आगे बोला हुआ है बी सी को व्यास मानकर, बी और सी को व्यास माना गया है भाई, बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक क्या खींचा गया है, ध्यान रहे, जो ये वाला अर्धवृत्त है इसका व्यास क्या है, बी सी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है। यहाँ पे हम कोई बिंदु BC का जो मध्य बिंदु है इसको हम ले लेते हैं O, क्योंकि इसका जो आधा होगा वो इस वाले वृत्त का, इस वाले अर्धवृत्त के क्या होगा, त्रिज्या होगी, ठीक है ना, बाहर वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे हम कोई बिंदु D ले लेते हैं बीच में, और यहाँ पे कोई बिंदु हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस अर्धवृत्त की क्षेत्रफल में से हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है 1, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको घटा देंगे। 1 क्या है, एक, जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है, ये एक वृत्तखंड है इस चतुर्थांश का, एक क्या है, वृत्तखंड, ठीक है। तो इस वृत्तखंड को बी डी सी ओ को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस वृत्तखंड के लिए हमारा कोण भी है r²/2 पाई थीटा बटी 180 माइनस साइन थीटा, तो हमारा r भी है, त्रिज्या भी है और कोण भी है। इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले अर्धवृत्त की का क्षेत्रफल में से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो बी ई सी ओ बी, इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगी वो होगी ओ सी या ओ बी। अब हमें इसका मतलब बी सी निकालना पड़ेगा, उसका मध्य बिंदु क्या होगा, अर्धवृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। आपको दिया है, जो चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं, जो भी मापें आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले वो निकाल देनी है, ठीक है ना। आपको दिया है चित्रानुसार ओ ए कितना है, ओ ए बराबर, नहीं ओ नहीं, ए बी, ओ ए नहीं बल्कि क्या, ए बी बराबर ए सी कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, कोण बी ए सी कितना डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसलिए त्रिभुज बी ए सी में हम क्या लगा दें, क्या लगाए भाई, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का, देखो कर्ण क्या है, इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ए बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का, बी सी का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का, ठीक है ना। यानी कि देखो अगर हम 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 कितना हो गया 392, 300, और बी सी बराबर हो गया अंडर रूट 392, यानी ये आ जाएगा भाई 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 14 अंडर रूट देखो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 इंटू 2 कितना होगा 392, राइट। और इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, जो अर्धवृत्त खींचा गया भाई, अर्धवृत्त बी सी ई का व्यास
आपको प्रश्न में बोला हुआ है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया ना, यही बोला हुआ है। तो व्यास बराबर हो गया 14√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त BCE की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कैपिटल R मान लो इसको, 7√2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 7√2 सेंटीमीटर, राइट। यहां तक ठीक है। अब देखो, जो वृत्त का चतुर्थांश है भाई जो वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या कितनी है? हाँ, तो चतुर्थांश को हम क्या लिख सकते हैं? BACO की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या को हम लिखें स्मॉल r, तो ये कितनी है? BACD की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? इसको हमने स्मॉल r लिख दिया, ठीक है ना। अब इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान से देखो ये जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगा बल्कि दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों की, एक की त्रिज्या को कैपिटल R मानेंगे, दूसरे की त्रिज्या को स्मॉल r मानेंगे, ठीक है ना। अब बोलो, ये हो जाएगा भाई अर्धवृत्त, ये हो जाएगा अर्धवृत्त कौन सा है भाई? BCE का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? BCE के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? किसका क्षेत्रफल घटाएंगे भाई? वृत्तखंड BOCD। ध्यान से देखो चित्र में, देखो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जिसको मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई, r कौन सा आएगा? कैपिटल, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को क्या माना हुआ है? अर्धवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R माना हुआ है, ठीक है ना। और माइनस ये क्या होगा? r²/2 पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन, दोनों जगह जब पाई आए तो कोशिश करना कि पाई को लास्ट में कैलकुलेट करें। दो बार पाई का मान कैलकुलेट करने से बढ़िया लास्ट में करेंगे पाई को कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और 7√2 का स्क्वायर माइनस r²/2, r का मान कितना है भाई? 14 इंटू, यही है, पाई को रहने दो। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना डिग्री है? और माइनस साइन कितना डिग्री? 1/2 पाई को ऐसे रहने दो, 49 इंटू 2 हो जाएगा भाई, क्यों? इतना ही होगा। और माइनस ये 7 टाइम्स कटा, 7 14 जा 98, यहाँ पे बचा पाई/2 और माइनस साइन 90 का मान किस किस को मालूम है? 1। तो ये हुआ भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 49 पाई माइनस 98 इंटू एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 2। तो पाई 98 इंटू पाई माइनस 2, राइट। और ये हुआ भाई 49 पाई माइनस 92, 49 कितना टाइम कटा? 49 टाइम कटा, अंदर मल्टीप्लाई करो 49 पाई और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? 49 2 जा 98। अब ध्यान से देखो, पाई कम 49 पाई 49 पाई से क्या हो गया? कट गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पाई का मान हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें पाई का मान रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और अगर हम पाई का मान रखते तो कितनी बार? 2 बार पाई का मान रखना पड़ता, 2 बार 22/7 से
मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो क्या पड़ता, कैलकुलेशन लंबी होती नहीं होती। अब यहाँ पे कितना आ गया, सीधे 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आसानी से आपका क्या निकल गया, हल निकल गया। क्लियर।